बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। होली के रंग में रंगा राजस्थान। मुख्यमंत्री ने ब्रज अवध फागोत्सव में की शिरकत। श्रद्धालुओं के साथ की दीप महाआरती और भजनों का श्रवण। राजस्थान विधानसभा में जारी रहा सवाल जवाब का दौर। प्रदेश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हो रहे प्रभावी कार्य। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि फागुन के महीने में हर व्यक्ति आनंद में उत्साहित रहता है और होली के रंगों में रंग जाता है। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी तीर्थ में फागोत्सव का आयोजन विशिष्ट है और यह राज्य सरकार के धार्मिक महत्व के स्थानों के विकास और संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सोमवार को श्री गलताजी तीर्थ में आयोजित ब्रज अवध फागोत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ दिव्यता व भव्यता की अनुभूति होती है। आमजन की आस्था है कि यहाँ स्थित कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी के मंदिर है जो अवधपुरी और ब्रज के एक साथ होने की अनुभूति देते हैं। निश्चित रूप से जब मैंने देखा है इसके बारे में जो कहते थे कि गलता तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा है, निश्चित रूप से दिव्य और भव्य हमारा ये तीर्थ, ये आगे और कैसे विकसित हो, इस तीर्थ को हम जो इसकी मर्यादा है, और ये तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जहाँ मैं देखता था यात्री आते थे, यात्रियों का मेरे पास एक चार्ट आता था। राजस्थान के अंदर बाकी मंदिर तो है, लेकिन पुष्कर जी और गलताजी तीर्थ का अपने आप में अलग ही महत्व होता है। और यहाँ जो यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं, ये दोनों तीर्थ हमारे पुष्कर जी और हमारी गलताजी बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही अच्छा आयोजन है। मेरे को बता रहे थे कि पहली बार आयोजन यहाँ रखा है और पहली बार ही बहुत अच्छा आयोजन रखा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीताराम जी मंदिर और ज्ञान गोपाल जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और गौ सेवा भी की। उन्होंने फागोत्सव में भजनों गीतों का श्रवण किया तथा दीप महाआरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ साथ हमारी गौरवशाली विरासत का संरक्षण भी हो रहा है। राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थलों का विकास एवं संरक्षण कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। आप निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारी इन विरासतों को संभालने का काम हम आप सभी का है। आने वाली युवा पीढ़ी को हम हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी इन धरोहरों के बारे में किस तरह से आगे बढ़ाते हुए इसको सजोए रखने का काम हम सभी का है। हम इन सबको सजोते हुए इन हमारे ऐतिहासिक और महत्व के स्थल है, हमारी लाखों हजारों सालों की वो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को बनाए रखना है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की दिव्य मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और मेरे को पहली बार मिला है कि इधर अवधपुरी और इधर ब्रज, ये छठा गलताजी में ही देखने को मिली। कुंड है जिन पर नहाने से व्यक्ति के मन में जो भाव होता है और जिस भाव से आता है वो उसकी तमन्ना पूरी होती है। ऐसा भी हम यहाँ के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। इससे पहले
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सपत्नीक खाटू श्याम जी मंदिर में पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्याम मंदिर कमेटी के श्री प्रताप सिंह चौहान ने पूजा करवाई और श्याम दुपट्टा उड़ाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की ओर से खाटू श्याम मंदिर और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जयपुर से मंदिर जाते और आते दोनों ही समय पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा की बारिश देखकर बाबा श्याम के भक्त अभिभूत हो उठे। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेही शासन व प्रशासन व्यवस्था है। अधिकारी जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन के सर्वांगीण उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। श्री पंत सोमवार को जिला परिषद सभागार में उदयपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने संभाग के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूंबर जिलों के कलेक्टर, एसपी के साथ ही संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने आज पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। प्रदेश में साइबर अपराधियों पर त्वरित व कठोर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर रेंज आईजी के माध्यम से अपराधियों की लोकेशन ट्रेस कर संबंधित स्थानीय थाने के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान की सरकार ने साइबर अपराध को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं, भारत सरकार के सहयोग से 1930 एक हेल्पलाइन जारी की है। यदि साइबर अपराध होता है तो तुरंत व्यक्ति 1930 पर शिकायत दर्ज करता है। हमारे संबंधित रेंज आईजी उसकी लोकेशन ट्रेस करके त्वरित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस को रवाना करके उन अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो उत्तर दिया है कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम पुलिस कर्मियों को जो अवकाश देते हैं वर्ष में, अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को 15 दिवस देने का है आकस्मिक अवकाश, और हम पुलिस कर्मियों को वर्ष में 25 दिवस का अवकाश स्वीकृत करते हैं। जो पूर्व डीजीपी साहब ने जो गेगल थाने के लिए आदेश दिया था, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक थाने के लिए पूरे राजस्थान में एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया था, और वो आदेश भी उस थाने विशेष के लिए है। मैं सदन को ये कह सकता हूँ कि हम अन्य राज्य कर्मियों के अलावा राजस्थान पुलिस के कर्मियों को ज़्यादा प्रतिवर्ष अवकाश स्वीकृत करते हैं। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने, जीवन यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने सहित उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इस दिशा में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में 350 करोड़ के गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड का प्रावधान किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का श्रम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। सरकार गिग वर्कर्स कानून के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के पास विचार में है और नियम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विचार में है, और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि वर्तमान सरकार ने बजट घोषणा में 350 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, जो गिग वर्कर्स और संगठित वर्कर्स के लिए की है। ये हमारी सरकार ने 58% जन घोषणा पत्र को लागू किया, 73% बजट घोषणा को लागू किया, तो मुख्यमंत्री जी गिग वर्कर को भी जल्दी लागू कर असंगठित वर्करों के लिए योजना लागू करेंगे। हमने संकल्प पत्र में कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। पहला, इसमें संख्या टारगेट थी 2,26,89,152 और हमने 3 मार्च 2025 तक 1,45,75,855 64% हमने कर दी है। योजना सरकार हमारे लगातार जिस तरह आयुष्मान भारत में उनको एनपैलन करके पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना,
पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इन सब में, और पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जिसमें एक पे तो आप मना कर। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।